नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। करोड़ों रुपए की गन्ना भुगतान बकाया, बंद पड़ी चीनी मिल और ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ बरेली कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने कहा कि किसान दिन रात मेहनत करके देश का पेट भरता है, लेकिन आज वही किसान अपने ही हक के पैसे के लिए भटकने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि गन्ना मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और मिल प्रबंधन चुप्पी साधे बैठे हैं, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है। ज्ञापन में बताया गया कि एक कंपनी पर किसानों का करीब 72 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि बहेड़ी चीनी मिल पर लगभग 138 करोड़ रुपए भुगतान बाकी है। इतना ही नहीं, नवाबगंज चीनी मिल के बंद होने से हजारों किसान और मजदूर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी फसल का पैसा समय पर नहीं मिलने से परिवार चलाना तक मुश्किल हो गया है। पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द किसानों का बकाया भुगतान नहीं कराया गया और बंद पड़ी मिल को दोबारा शुरू नहीं किया गया तो किसान सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का पैसा रोकना उनके भविष्य के साथ अन्याय है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान सिर्फ गन्ना भुगतान का मुद्दा ही नहीं उठाया गया, बल्कि ग्रामीण इलाकों की कई दूसरी समस्याओं को भी प्रमुखता से सामने रखा गया। ज्ञापन में आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान, गाँव में गैस संकट, राशन वितरण में कथित भ्रष्टाचार, सरकारी अस्पतालों की खराब व्यवस्था और तहसील स्तर पर विरासत दर्ज करने में हो रही परेशानियों का भी जिक्र किया गया। पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने कहा है कि समाजवादी पार्टी किसानों, गरीबों और आम जनता की आवाज को दबने नहीं देगी और किसानों के सम्मान तथा उनके अधिकारों की लड़ाई हर स्तर पर जारी रहेगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुबलेश यादव, पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव, निवर्तमान जिला महासचिव संजीव यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष इंजीनियर अनीस अहमद, पूर्व जिला महासचिव योगेश यादव, आदेश सिंह यादव गुड्डू, पूर्व जिला अध्यक्ष शिव शरण कश्यप समेत सपाई मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल के लिए एक ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में 16 सूत्रीय मांगे थी, 16 बातों की, जो बड़ी समस्याएं हैं किसानों के लिए प्रदेश जिले के अंदर। और ये भी कहा कि अगर आप 15 दिन में इनमें कुछ निस्तारण नहीं करते हैं तो 2 तारीख को हम 2 अप्रैल को धरना देंगे। हमारा पंडाल बन गया था पहली तारीख को, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लोगों ने ठेकेदार को, लेबर को थाने में बिठा लिया और वहां नहीं बनने दिया। बाद में दूसरे दिन सुबह, हम उस दिन थे नहीं, शहर से बाहर थे, जानकारी मिली रात को, हमने कोई बात नहीं, धरना होगा। 1-2 चैनल उनके भी थे सरकारी, उनने बहुत खराब न्यूज दे दी कि पुलिस ने सब गिरवा दिया और अब कल धरना जो भी आएगा उसे पुलिस के आना चाहिए बंद कर देगी। बहुत लोग सकते में, तो हम सवेरे 6 बजे घर से निकले, एक दरी रखी और एसडीएम और सीओ के दरवाजे के बाहर हमने वहां बिछा के अकेले बैठ गए। हम और हमारा गनर था, हमारी सुरक्षा में वो खड़ा रहा और हम अकेले बैठ गए। लोग घूमने वाले नवाबगंज में सवेरे सवेरे थे, वो आ गए, बोले मंत्री जी कैसे बैठे। बात कस्बे में उड़ गई, पत्रकार बंधु आ गए, उनने बहुत सारी सोशल मीडिया पे खबरें डाली और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तक 12 बजा, 1 बजा, तब तक कम से कम 6-7-8 हजार की भीड़ और धरना दिया गया। 5 घंटे हमसे प्रयास करते रहे प्रशासन और पुलिस। हमने कि आप या तो 144 बार हवाला दें, 144 लगी है, हमें 188 बंद कर दे, जेल ले चलो। और 188 बनती नहीं क्योंकि हम अकेले बैठे हुए थे। फिर हमने कहा कि अगर आपने फिर कहना चाहिए 15 दिन में इसका निस्तारण नहीं किया 2 अप्रैल को, तो हम फिर धरना देंगे आपकी कमिश्नर साहब यहाँ जाते हुए गांधी प्रतिमा के सामने 1 घंटे का सांकेत तक धरना देंगे और धूप में बैठेंगे। और धूप में बैठने का कारण यह है कि किस तरीके से किसान गन्ने की खुदाई, गन्ने का सिंचाई और बहुत सारी फसलों का काम इसी धूप में बैठ के और खड़े होके करता है। हम ऐसा आपके माध्यम से, अगर आपने सही मायने में किसान का दर्द जाना आप लोगों ने, तो आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उन्हें एहसास कराएं कि किसान कितनी जबरदस्त धूप, बरसात और ठंड में काम करता है और वो अन्नदाता का नाम कहलाता है। ये अन्नदाता के बारे में अन्नदाताओं की सुने, गन्ने का भुगतान कराएं। आज गन्ने के सेंटर लगे, वो उसके गेहूं के सेंटर लगे हुए हैं, लेकिन मंडी में लगे हैं और मंडी में कितने 16 सेंटर लगे हैं। बाहर का गेहूं तुल रहा है,
कम रेट में गेहूं किसानों का तुल्य है। तो इन सारी समस्याओं का निस्तारण हो, छुट्टा पशुओं का निस्तारण हो, कंट्रोल पे बिकने वाली चीजें जो नेताओं की तरफ से अपना माल बेच रहे हैं और उसका मुनाफा कमा रहे हैं वो बंद हो। जो स्कूल 156 बंद कर दिए हैं प्राइमरी स्कूल, वो तत्काल खोले जाए। कहाँ जाएंगे वो बच्चे नौनिहाल 4-4 साल के, जिनकी पढ़ाई कहाँ होगी? 3 किलोमीटर दूर कौन छोड़ने जाएगा, कैसे जाएंगे, कौन लेने जाएगा? ये गंभीर समस्याएं हैं साथियों। तो इसी तरीके से 16 समस्याएं हैं। आप लोगों को ज्ञापन 16 सूत्रीय भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और बाकी हमारा आप लोगों से भी निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से लें और इन लोगों की मानसिकता बदलने का काम करें। सर, इसको लेके कोई अखिलेश यादव की तरफ से कोई निर्देश आपको मिला है, आप अपनी तरफ से कर रहे हैं? ऐसा अखिलेश यादव जी तो रोज कहते हैं, हम तो कभी कभी वाले छुटवइये हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो रोज लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों की, छात्रों की, छात्राओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उन लड़ाइयों का बयान किया जाए तो आज फीस 8 गुनी से 10 गुनी बढ़ा दी। और ना मालूम हो तो मैं बताऊं, IIM की फीस 2 लाख रुपए साल थी, 2 साल की थी, आज 22 लाख रुपए होगी। इंजीनियरिंग की फीस 21-22 हजार रुपए सेमेस्टर थी, वो 1 साल की, और आज 8 लाख रुपए होगी चारों सेमेस्टरों की। मेडिकल तो कोई किसान का बेटा, गांव में रहने वाले का बेटा, चाहे वो बड़ा आदमी कितना ही हो, मेडिकल अपने बेटे को नहीं, MBBS नहीं करा सकता। ये नहीं चाहते कि गरीबों के बेटे पढ़े, किसानों के बेटे पढ़े, जरूरतमंदों के बेटे, उन मजदूरों के, उन ठेले जो चलाने वाले। मेरे नवाबगंज में ठेला चलाने वाले का भी बेटा डॉक्टर है, MBBS, रक्षा चलाने वाले का बेटा, साइकिल संभालने वाले का बेटा डॉक्टर है। तो एक बार ये व्यवस्था थी और आज है केवल बड़े लोगों के बेटे। कल शाम सब इंस्पेक्टरी का वो निकला है रिजल्ट। पिछली बार में 74% रिजल्ट था और इस बार है 94%। क्या आप लोग उम्मीद कर सकते हो 20% एक साथ बढ़ जाएगा? बेईमानी है निश्चित रूप से, हम दावे के साथ कह सकते हैं।